हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये है पार्ट 3 हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे किस तरह से मुस्लिम पीरियड आया और किस तरह से मुग़ल पीरियड आया था हमारी जम्मू और कश्मीर में, क्या क्या चीज़ें थी। पार्ट 1 में हम लोगों ने ओरिजिन पढ़ा था कि किस तरह से ओरिजिन जम्मू किस तरह से आया, किस तरह से जम्मू का नाम पड़ा, किस तरह से कश्मीर आया। और उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट 2 जिसमें हमने हिंदू पीरियड के बारे में बात करी थी। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ हिंदू पीरियड का, उसके बाद हम जाएंगे मुस्लिम पीरियड और मुग़ल पीरियड पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ। आप लोग जैसे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, इस बार जो आप लोगों का सेकेंड मॉक टेस्ट होगा ये 5 जुलाई को होगा ना। और इसमें पॉजिटिव ये है कि आप लोगों को हो सकता है स्टेट रैंक भी दिखे। मैंने रिक्वेस्ट करी हुई है और शायद से वो सेकेंड या थर्ड टेस्ट से आपको स्टार्ट हो जाएगा दिखना, तो आप लोगों को एक रैंक भी दिखेगा। पहले परसेंटाइल दिखती थी, तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो तैयारी शुरू करें। और जिन लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया हुआ जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, वो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके ये टेस्ट को कर लें। वो लोग फर्स्ट टेस्ट दे दें 25 को। उन लोगों के लिए अलग से वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने अभी नहीं दिया तो क्या करें। तो आप 25 को ये टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कल की। सबसे पहले हमने पढ़ा था किस तरह से कल्हाना आए थे। उन्होंने राज तरंगनी में लिखा है कि फर्स्ट रूलर जो थे वो गोनंदा थे। अशोका भी कश्मीर में विज़िट कर चुके हैं, जिन्होंने एक शहर बसाया था जिस जगह का नाम है पांड्रेथन। उस सबके साथ हमने ये देखा था कि उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया था जो लोकल पॉपुलेशन को दे दिया था वहाँ की, और जो काफ़ी बिलीव करती थी शिवा में। हम देखते हैं कश्मीरी पंडित जो आज भी हैं वो भी काफ़ी बिलीव रखते हैं उन पे। वो कहाँ पे बनाया था, तो वो था विजेश्वरी, यानी कि जो आज की डेट में जिस जगह का नाम है ब्रिजवाड़ा। बुद्धा भी आए थे वहाँ पे। अशोका की डेथ के बाद जो उनके बेटे थे जालुका, वो राजगद्दी संभाली थी उन्होंने, और उसके बाद संभाली थी किंग दामोदर सेकंड ने। इन सब के साथ ये भी मिला है हमें कि तकरीबन 200 साल तक जो इंडो ग्रीक किंग थे उन्होंने राज किया है। कहाँ पे? कश्मीर में। किस तरह से उनके सबूत मिले हैं, क्योंकि जो आपने देखा है ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा गवाह है इस चीज़ का। और इसके साथ बहुत किस्म के कॉइन्स दिखे थे झेलम वितस्ता रिवर के पास। तो इस सब के साथ ही कल्हण ने ये भी कहा है कि जो 3 राजा मेंशन किए हैं उनका नाम है हुस्का, जुस्का और कनिष्का, जिन्होंने अपने नाम पे 3 गांव बसाए थे। और इस सब के साथ ही बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी वहाँ पे। इस सब के साथ एक चाइनीज़ स्कॉलर आप कह सकते हैं साई यांग आन यांग वो सैंग भी आए हुए थे कश्मीर में। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन थे जो आए थे, तो इनका नाम है। इस सब के साथ 905 में 50 में खेमगुप्ता ने पूरा राजभार संभाला। इनकी एबिलिटीज़ बहुत नॉर्मल थी, मीडियोकर किस्म के थे। लेकिन इनकी शादी जिनसे हुई थी उनका नाम था दीदा। दीदा कौन थी? तो वो थी जो हमारे उस समय रूलर ऑफ पुंछ थे, उनकी बेटी थी और ग्रैंड डॉटर थी शाही किंग की जो काबुल के थे। इस सब के साथ 980 में खेमगुप्ता का निधन हो गया, जिसके बाद जो थ्रोन था वो दीदा ने संभाला। और दीदा ऐसी पहली नहीं थी जिन्होंने कश्मीर का राजभार संभाला है। उनसे पहले भी 2 क्वीन रूल कर चुकी थी कश्मीर पर, जिनका नाम था यशोवती और सुगंधा। इस सब के साथ जब दीदा का निधन हुआ 1003 एडी में, तब ये राजभाग गया सारा संग्राम राज के पास, जो कि दीदा के भाई के बेटे थे। दीदा के भाई का नाम था उदयराज, जो उस समय रूलर ऑफ लोरा थे पुंछ के। मोहम्मद गजनवी ने 2 बार अटैक किया था कैप्चर करने का वैली को, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। इस सब के साथ ये पीरियड जो आप देख रहे हैं 1089 से 1101 तक, उस टाइम तक किंग हर्षा ने रूल किया था। फिर इनके खुद के बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रही वहाँ पे। लास्ट जो हिंदू रूलर थे वो थे उदयन देव, जो कि एम्ब्रेस कर लिया था ना, जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। और 1339 से शुरू हुआ था मुस्लिम रूल। अब हम बात करेंगे मुस्लिम रूल और मुग़ल पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई।
तो देखें मुस्लिम पीरियड में क्या हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम पीरियड शुरू कब हुआ, तो हमने अभी देखा 1339 में मुस्लिम पीरियड शुरू हुआ। शाह मीर जो थे वो पहले थे जिन्होंने ये थ्रोन को अपनाया और उन्होंने यहाँ से मुस्लिम पीरियड की शुरुआत की। किसके अंडर इन्होंने ये संभाला था राजपाट? वो थे सुल्तान शमशादुद्दीन, और इनकी डायनेस्टी ने तकरीबन 222 सालों तक कश्मीर में रूल किया था। इन सब में एक नाम बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो है सुल्तान सिकंदर बुतशिका ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी लोग रूलर बनते हैं उनका टारगेट यही रहता है हमेशा कि जो हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें उनका नाम ही रहे, इतिहास के पन्नों में उन्हें ही लोग जाने, और बाकी वो कोशिश करते हैं कि आज जो वो कर रहे हैं वही दुनिया आने वाले समय में पढ़े और याद रखे, और कोशिश करते हैं पुराने चीज़ों को हटाने की या मिटाने की। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी हर एक जगह पे ये चीज़ें होती है। सेम ही आपके कश्मीर में भी हुई थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी जिसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस समय की थी। इन्होंने वहाँ पे ऑर्डर्स निकाले थे कि जिसमें जो रेजिडेंट्स होंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स होंगे, अदर देन मुस्लिम्स वहाँ पे नहीं रह सकते कश्मीर में। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दे दिए थे कि जितनी भी गोल्डन या सिल्वर इमेजेस हैं उसे तोड़ा जाए। तो ये एक आपके सामने थे। लेकिन इस सब के बाद आया आपके मुग़ल पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, तो आपको वो थोड़ा सा डिटेल में मैं बता। मुग़ल पीरियड आपका शुरू होता है कश्मीर में 1587 से 1752 तक। इस चीज़ के दौरान कश्मीर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। मुग़ल्स के टाइम पे इतनी ही इम्पोर्टेंस मिली थी, जब आपका हिंदू पीरियड चल रहा था उस समय वाराणसी और कश्मीर को एक तरह से माना जाता था, और वहीं जब कश्मीर में मुग़ल्स आए तो कश्मीर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई थी। क्यों दी गई थी वो अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब अकबर आए उन्होंने एक नया शहर बनाया था आके, जिसका नाम था नगर मगर, हरी पर्वत के पास बना था। अब यहाँ जितनी भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को जगहों के नाम दिख रहे हैं, आप लोग इस आई बटन पे क्लिक करें जो आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। आप लोग इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाएं। मैंने वहाँ पे इन एक एक डेस्टिनेशंस को पूरे तरीके से समझाया है और एक्सप्लेन किया है किसने कौन सी चीज़ बनाई है और कौन कहाँ पे आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ लें। इन्होंने नगर मगर बनाया था शहर, कहाँ पे? हरी पर्वत के पास, और एक बहुत ही मैसिव वॉल बना दी थी उस हिल के पास। लेकिन जितने भी मुग़ल एम्परर्स आए हैं कश्मीर में वो कभी भी अकेले नहीं आए। हमेशा उनके साथ या तो बहुत सारे नोबल्स आए हैं, या अमीर्स आए हैं, उमराज आए हैं, प्रिंस आए हैं, और या तो आर्मी जनरल्स आए हैं। तो आप मान सकते हैं ये एक इनका स्पॉट था जहाँ पे ये लोग आते थे। सबसे ज़्यादा बार अगर कोई मैं पूछूं कौन आया है तो वो है जहांगीर टोटल 13 बार कश्मीर में आए हैं। इन्होंने कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। बाकी सब मुग़ल एम्परर्स के अलावा अगर हम बात करें सिर्फ जहांगीर की, तो जहांगीर ने ही यहाँ पे, अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे गार्डन्स भी बनाए हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी हमारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो ही नाम हैं, अकबर और जहांगीर, जिनको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुग़ल पीरियड के दौरान ये लोग यहाँ पे आए, इन्होंने देखा चीज़ें हैं, इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को बसाना शुरू किया, गार्डन्स बनाए डल लेक के पास। तो ये सारी चीज़ें चलती रही मुग़ल पीरियड का। लेकिन एंड कैसे हुआ? अगर सब चीज़ें इतनी अच्छे से चल रही थी तो अगर हम उस पर बात करें तो जिस तरह से आपको पता है कि बहुत सारे गार्डन बना दिए गए थे, तो लास्ट जो मुग़ल एम्परर थे यहाँ पे औरंगज़ेब, वो जब कश्मीर में सिर्फ एक बार आए, तो आपसे हो सकता है ये डेट भी पूछी जा सके, वो है 1665। आपको पता है कि कोई भी चीज़ चलती है वो यूनिटी पे चलती है। औरंगज़ेब की हिस्ट्री अलग से मैं आपको शायद किसी दौरान किसी एग्ज़ाम में आएगी तो मैं पढ़ा दूंगा। औरंगज़ेब के जितने भाई थे उन सबके बीच में आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, तो इसी वजह से लैक ऑफ यूनिटी की वजह से ही मुग़ल एम्परर का एंड हुआ। कहाँ पे? कश्मीर में 1752 में, जब अफ़गानों ने आके कब्ज़ा कर दिया। और अफ़गान की हिस्ट्री, जो अफ़गान पीरियड है वो काफ़ी बड़ा है,
उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। इस चैप्टर को यहीं पे आज मैं रोकता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये था आपका मुग़ल पीरियड जो कश्मीर में गया। आपसे एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बस ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है जो हम ब्रेक कर करके चीज़ें चला रहे हैं उसे। तो ये थी हमारी मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, अफ़गान पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ़गान पीरियड के बाद आपका जो चला है पूरा, हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही। अगर आप नोट्स की बात करें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से नोट्स आपको बनाने हैं। तो ये है आपके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मैं बना रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था आप भी इसी तरह से कोशिश करें, आप बनाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ आपको याद रखने हैं, पूरी डिटेल हिस्ट्री आपको कश्मीर की नहीं पढ़नी, क्योंकि 1 से 2 ही क्वेश्चंस आपको इस पे से पूछे जाएंगे। तो किस तरह से चीज़ें शुरू हुई। शाह मीर ने थ्रोन पे कब्ज़ा किया और तकरीबन 222 साल तक इन्होंने ये सारा कब्ज़ा अपना रखा। इसके बाद आए जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है सुल्तान सिकंदर बुतशिका, जिन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दिए थे, जिसमें पहला ये था कि जो भी नॉन मुस्लिम्स है वो कश्मीर घाटी में नहीं रह सकेंगे, और बहुत सारे गोल्डन और सिल्वर इमेजेस तोड़ने के ऑर्डर्स भी दिए थे उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सारे, बहुत सारे ये लिखा गया है किताबों में, सोर्सेज में ये लिखा है तो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आए थे आपका मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड की डेट आपको याद रखना ज़रूरी है। 1587 से 1752 तक ये चला था। अकबर सिर्फ एक बार आए थे, लेकिन उन्होंने क्या बनाया था यहाँ पे, नगर मगर एक टाउन बनाया था नियर हरी पर्वत। हरी पर्वत के लिए आपसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अलग से आपको मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस सब के अलावा जहांगीर आए थे 13 टाइम तक। इन्होंने कश्मीर को फेवरेट पार्ट ऑफ मुग़ल इंडिया के तरह ट्रीट किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। हिस्टोरिकल फैक्ट अगर मैं कश्मीर के बारे में जो आपको दिखे हैं, जो लिखे हैं जहांगीर ने, वो आपको तुज़ुक जहांगीरी में दिख जाएंगे, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल मैं कोशिश करूँगा आपको अफ़गान और डोगरा पीरियड जो था वो समझाने की, और उसके बाद किस तरह से चीज़ें चली है हम वो भी एक बार पढ़ लेंगे, ताकि आपका ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आपका सही जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का क्विज़ आपका हो गया है, उसकी वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगी, जिसमें आपको क्विक रिव्यू मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे थे। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। ये आप लोग हमारे हैंडल देख सकते हैं, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों का क्विज़ होगा एक कंप्यूटर अवेयरनेस का, जो आपका यूट्यूब पे लाइव क्विज़ होगा। अगर आपको 30 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, उन 30 क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगा, और वो वीडियो आप लोग ज़रूर आएँ लाइव। अगर आपको कोई डाउट है कंप्यूटर सेक्शन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस एक वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नेक्स्ट वीक ही हम वो करवाने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।